आजकल रोज़गार की तलाश युवाओं को रहती है और जिनके पास में रोज़गार है, जिनके पास में अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन उन लोगों को उसका लिहाज़ नहीं है। एक ऐसा मामला मैं आज आपको बताता हूँ, जो कि एक दागदार करने वाला भी मामला है, शिक्षक के पद को दागदार करने वाला और हॉस्टल में जो क्या कृत्य होते हैं, इस ढंग के जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं कई बारी, उस पर भी सवालिया निशान ये खबर आपको सुनने के बाद में उठने लगेंगे, वो सवाल भी उठने लगेंगे कि आखिरकार हॉस्टल में इस ढंग के भी जो स्थितियां हैं वो होती हैं। एक मामला जो सामने आया है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से, जहां पर एक हॉस्टल के भीतर एक कमरे में एक वार्डन रहता है, जो कि बालक छात्रावास है और वहां पर एक पुरुष अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक रहता, लेकिन वो वहाँ पर उस कमरे में वो एक उसी स्कूल में, जिस स्कूल में वहाँ के बच्चे पढ़ने जाया करते, तो वहाँ वहीं की ही एक शिक्षिका को रोज़ाना हर रात को लाया करता था, जिसके बाद में पूरा का पूरा बवाल हो गया है। अब उनको उनकी जो सस्पेंड कर दिया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है वहाँ से, हॉस्टल अधीक्षक के पद से, और जो महिला शिक्षिका है उसको भी हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। पूरा के पूरा जो मामला सामने आया है बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत, जहां पर पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चों के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था की गई, ताकि बच्चे जो कि सुदूर अंचल में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, अंदरूनी एरिया में रहते हैं, वो लोग आकर पढ़ाई लिखाई करें और सोच समझकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की गई, और छात्रावास है तो वहाँ पर अधीक्षक का भी होना जरूरी है, और वहाँ पर अधीक्षक भी रहे रंजीत कुमार। लेकिन रंजीत कुमार अपने परिवार से, बाल बच्चे, अपनी पत्नी से दूर, लेकिन वहीं पर उसका एक संपर्क होता है वहीं पर स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला टीचर के साथ में, जिसके साथ में उन दोनों के प्रेम प्रसंग चलते हैं। और बच्चे हैं, अब हॉस्टल में रहते हैं छोटे बच्चे, उनको क्या ही पता चलेगा, कितना ही वो लोग जान पाएंगे। ऐसे करके उस महिला के साथ में संपर्क रहने के साथ साथ वो महिला को, उस शिक्षिका को अपने रूम में लाता था आधी रात को, और इसकी जानकारी गांव के लोगों को हो गई कि ये आधे आधे रात को, रात भर एक महिला जो शिक्षिका है उसको अपने साथ रखता है कमरे में, बगल के कमरे में, और बच्चे अलग जगह सोते हैं और इनकी रंगरलियां चलती हैं। इसकी जानकारी गांव वालों को हो गई और वो लोग समय के फिराक में थे कि इनको रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए, लेकिन एक रोज़ गाँव वालों ने पकड़ लिया और इसकी जानकारी एसडीएम और बीईओ को दी गई कि ऐसा ऐसी बात है यहाँ पर, और तुरंत एसडीएम और बीईओ वहाँ पर पहुँचे और दोनों को वहाँ पे देखा कि आधी रात को महिला वहाँ पर थी और पुरुष भी वहाँ पर थे। लेकिन उस बीच में बवाल हुआ। उसके बाद रंजीत, जो कि हॉस्टल वार्डन है, उसका ये कहना कि ये मेरी पत्नी है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की है, ऐसा उसका तर्क रहा। लेकिन उसके पास में कोई प्रमाणित सबूत नहीं थे कि उन लोगों ने शादी की है नहीं की है इसका। लेकिन दूसरी बात ये सामने आई कि रंजीत पहले से शादीशुदा और उसके 2 बच्चे भी हैं, और वो यहाँ पर उसकी पोस्टिंग है जहाँ पर वो रहता है, और वहीं पर रहकर उसके संपर्क एक शिक्षिका से हुई, जिसके साथ में उनका प्रेम प्रसंग, और रात भर वो वहीं महिला आकर रहती थी, वो लड़की आकर रहती थी, महिला शिक्षिका आकर रहती थी, और इसकी जानकारी गांव वालों को थी, और जिसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा था। चूंकि हॉस्टल है और हॉस्टल में बच्चे रहकर पढ़ने आते हैं, और ऐसे में वहाँ के वार्डन ही ऐसा कृत्य करे तो उन पर गलत प्रभाव पड़ना जाहिर सी बात है। लेकिन अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो प्रतिवेदन सौंपे गए, उसके बाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को भी हटा दिया गया और वार्डन को भी हटा दिया गया है। तो ऐसा ये मामला है, यानी कि प्रेम प्रसंग का मामला है, और हॉस्टल के अंदर में इस ढंग का घिनौना काम हो रहा था। अब खैर, इस मामले में दोनों की दोनों सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन आपके विचार क्या हैं ऐसे मामलों को लेकर? अपनी राय नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। ठेठ छत्तीसगढ़ के साथ में नमस्कार।